So let's start with question number 7. Find the nth term of the sequence. तो मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका मुझे nth टर्म निकालना है. 0.5, 0.55, 0.555 and so on. अगर मुझे nth टर्म निकालना, सबसे पहले आई हैव टू चेक वेदर इट इज इन एपी और जीपी. एपी रहा तो एपी का nth टर्म का फॉर्म यूज करेंगे और जीपी रहा तो जीपी के nth टर्म का फॉर्म यूज करेंगे. सबसे पहले एपी चेक करते हैं. 0.55 माइनस 0.5, 0.55 minus 0.5. I'll put 0 to make it the same places after the decimal. So it will give you 5, 0, 0.05. Next difference निकालेंगे 0.555 minus 0.55. Again to make the same places we'll put 0, 5, 0, 0.0. तो पहला डिफरेंस 0.05 है and the next difference is 0.005. It means AP में तो नहीं है. Now we'll check for GP. रेशियो निकालेंगे. 0.55 divided by 0.5. तो कितना आंसर आएगा? Which is 55 divided by 50. 5 11s are 5 10s are 11 by 10 आया फर्स्ट रेशियो. 0.555. अगेन 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 555 550. 5 से कैंसिल करेंगे तो 111 और यहाँ पे भी 110. दैट इज 111 डिवाइड बाय 110. दोनों रेशियो सेम आएगा, चेक करते हैं. ये हो जाएगा 1.1 अगर डेसिमल में कन्वर्ट कर रहा हूँ. और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे चेक करके बताऊँ, ट्रिपल 1 डिवाइड बाय 110 which is 1.009. 1.009. तो इसका मतलब ये रेशियो भी सेम नहीं आ रहा. मतलब जो सीक्वेंस, एक्चुअली सीक्वेंस भी नहीं बोल सकते, जो टर्म्स दिया है वो एपी को भी फॉलो नहीं कर रहा है और इवन जीपी को भी फॉलो नहीं कर रहा है. बट स्टिल वी हैव टू फाइंड nth टर्म. इसका मतलब कुछ तो पैटर्न है. we'll have to find it so that we can get the nth term. बट उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला नहीं है. सो हाउ विल यू स्टार्ट? नाउ सी, मेरा फर्स्ट टर्म क्या है? T1. देखो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है. इट्स 0.5. मेरा सेकेंड टर्म T2, ये क्या दिया है? 0.55. मेरा थर्ड टर्म T3 विच इज गिवन है 0.555. नाउ ध्यान से देखो, फर्स्ट टर्म 0.5 लिखा, सेकेंड टर्म 0.55 को आई कैन राइट 0.5 प्लस 0.05. ठीक है. थर्ड टर्म 0.555 आई विल राइट 0.5 प्लस 0.05 प्लस 0.005. मतलब मैंने उसे ब्रेक कर दिया. तो ब्रेक करने के बाद देखो मुझे एक ऐसा पैटर्न मिल रहा है कि जो मेरा फर्स्ट टर्म है वो 0.5, जो मेरा सेकेंड टर्म है T2 विच इज 0.55. बट एक्चुअली जब मैंने ब्रेक किया it is 0.5 plus 0.05. मतलब T2 is my sum of two term. It is sum of two term. T3 निकालेंगे. T3 को फिर हमने ब्रेक किया 0.5, 0.05 and 0.005 which is sum of three terms. T3 sum of three terms. तो ये जो टर्म्स मिल रहे हैं ये जीपी को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि 0.5 और 0.05 का जो रेशियो निकालूंगा 0.1 आएगा. फिर 0.005 एंड 0.05 का रेशियो निकालूंगा 0.1 आएगा. इसका मतलब मेरे पास जो भी टर्म्स मिल रहे हैं ये जीपी को फॉलो कर रहे हैं. तो अगर T3 मेरा सम ऑफ थ्री टर्म है तो सिमिलरली जो मेरा T4 आएगा, T4 इट विल बी सम ऑफ फोर टर्म इन द सेम वे 0.5 plus 0.0005, the sum of four term
in the same way, if I want to calculate Tn, because they ask me to calculate the nth term, what is my nth term, सेम वे में n टर्म्स का एडिशन रहेगा, और वो n टर्म्स कौन से रहेंगे, 0.5, 0.05, 0.005 अप टू n टर्म्स, अप टू n टर्म। ये मेरा वो nth टर्म, अब बस इनको ऐड करना है और जो आंसर आएगा दैट विल बी माय nth टर्म। अब इनको अगर ऐड करना है फॉर nth टर्म निकालने के लिए, तो ये जो सीरीज है इट इज फॉलो जीपी विथ a एंड r। a मेरा क्या रहेगा, द फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म इज 0.5, और r कॉमन रेशियो कैसे निकालेंगे, 0.05 डिवाइड बाय 0.5। तो ऊपर नीचे सेम प्लेसेस करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर हो जाएगा 5 और नीचे हो जाएगा 50। 100 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो 1/10 विच इज 0.1। तो मेरा r और a दोनों पता है, तो यहाँ पे मैं इन सबको ऐड करने के लिए SN का फॉर्मूला यूज करूंगा। व्हाट इज SN का फॉर्मूला, a ब्रैकेट में r रेज टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। a द फर्स्ट टर्म इज 0.5, r 0.1 raised to n minus 1 अपॉन r माइनस 1। एक्चुअली हम लोग को सेकेंड वाला फॉर्मूला, इसमें r लेस देन 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पे फॉर्मूले में बस 1 माइनस करके टर्म्स आ जाएंगे। इवन दो फर्स्ट फॉर्मूले से भी मैं इसको सिंप्लीफाई करके आंसर लेकर आ सकता हूँ, बट बेसिकली इफ वी हैव द फॉर्मूला सो वी कैन यूज इट डायरेक्टली। a 0.5, 1 माइनस r 0.1, तो यहाँ पे लिख देना r इज लेस देन 1 रेज टू n r। ये वैसे ही रहेगा 1 माइनस 0.1 विच इज 0.9, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 5 और नीचे हो जाएगा 9, 5/9 और 1 माइनस 0.1 रेज टू n, दैट्स योर आंसर। तो दिस इज माय Tn, so this is my Tn, the final answer, 5/9, 1 minus 0.1 रेज टू n। तो ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन होगा। सॉल्व करने का पैटर्न सेम है, मतलब हर एक टर्म को ब्रेक करना है बस, ठीक है। और लास्ट में फिर जो भी सीरीज मिलेगा वो एक प्रॉपर जीपी में रहेगा, और उसमें SN का फॉर्मूला यूज करके आई कैन गेट द nth टर्म ऑफ द सीरीज। तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन किया, सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करो और ग्रुप में शेयर करो राइट नाउ। फॉर अ सीक्वेंस इफ SN is 2 multiplied by 3 raised to n minus 1, find the nth term, hence show that the sequence is a GP। तो यहाँ पे तुम्हारे पास SN दिया है, we have SN which is 2 times of 3 raised to n minus 1, find the nth term, so you have to calculate the nth term। nth term का फॉर्मूला है, here I'm writing, अगर SN सम ऑफ n टर्म्स दिया तो nth टर्म का फॉर्मूला है इट इज SN माइनस ऑफ SN माइनस 1। क्या है, SN माइनस SN माइनस 1। तो मेरे पास SN दिया हुआ है, आई विल कैलकुलेट SN माइनस 1, सो जस्ट n विल रिप्लेस बाय n माइनस 1। तो 2 टाइम्स ऑफ 3 रेज्ड टू n विल रिप्लेस बाय n माइनस 1 माइनस 1। तो ये SN था, आई हैव कैलकुलेटेड SN माइनस 1, दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आई विल गेट Tn। तो इट इज 2 टाइम्स ऑफ 3 रेज्ड टू n माइनस 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 3 रेज्ड टू n माइनस 1 माइनस 1। सो दोनों ब्रैकेट में ये और ये, इसमें 2 कॉमन आएगा, तो ब्रैकेट में 3 रेज्ड टू n माइनस 1 3 रेज्ड टू n माइनस 1, बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज होगा, विच इज 3 रेज्ड टू n माइनस 1 प्लस 1।
So -1 plus 1 cancel, 2 times of 3 raised to n minus 3 raised to n minus 1. इसे मैं और फर्दर सिंप्लीफाई कर सकता हूँ लॉ ऑफ इंडाइसेस यूज करके. 3 raised to n, 3 raised to n minus 1, I can write 3 raised to n divided by 3 raised to 1. As we all know, डिवाइड में, इंडाइसेस में डिवाइड में पावर लेस होता है, तो पावर लेस दिया तो आई कैन राइट इन डिवाइड. अब दोनों में 3 raised to n I can take common, so it will be what, 1 minus 1 upon 3. 3 ones are 3 minus 1, 2 upon 3. 2 upon 3 into 2, 4 upon 3. So this is my what, Tn. Finally we got Tn. ये था मेरा फर्स्ट स्टेप, फाइंड द nth टर्म. अब नेक्स्ट स्टेप है शो दैट द सीक्वेंस इज अ जीपी. अब मुझे प्रूफ करना है कि जीपी में, तो जीपी में प्रूफ करने के लिए कि हम लोग डिवाइड करेंगे द नेक्स्ट टर्म विद द प्रीवियस टर्म, और अगर आंसर एक कांस्टेंट आ रहा है तो वी कैन से दैट द सीक्वेंस इज इन जीपी. तो सेम वे यहाँ पे भी उसी फॉर्मेट में करेंगे. अगर मुझे इसको प्रूफ करना है जीपी में, वी हैव Tn, आई विल कैलकुलेट Tn plus 1, T of n plus 1, मतलब नेक्स्ट टर्म निकाल रहा हूं. तो नेक्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे, 4/3 3 n plus 1, n will replace by what, n plus 1. The next term I'm calculating, we'll find the ratio that is Tn plus 1 divided by Tn. अगर ये रेशियो अगर कांस्टेंट आ गया, व्हाट डू यू मीन बाय कांस्टेंट, एक नंबर आना चाहिए जिसमें और कोई लेटर नहीं आना चाहिए, ए बी सी एन, कोई भी लेटर नहीं आना चाहिए, जस्ट अ कांस्टेंट. सो चेक करते क्या आता है. ऊपर का आंसर है 4/3 3 raised to n plus 1, नीचे 4/3 4/3 4/3 कैंसल, डिवाइड बाय 3 raised to n. डिवाइड में पावर लेस होता है, तो 3 raised to n plus 1 minus n, n और n कैंसल, 3 raised to 1 which is 3 only, and 3 मतलब एक नंबर है which is constant, कोई भी लेटर साथ में नहीं आया. और अगर सिर्फ एक नंबर आ रहा तो वी कैन से दैट द सीक्वेंस इज इन जीपी. इज इन जीपी, दैट्स इट, डन. ठीक है, एक बार रेफर कर लो. सम टू इंफिनिटी मतलब वी हैव टू ऐड टिल इनफाइनाइट टर्म्स. सबसे पहले सम टू इंफिनिटी एग्जिस्ट करता है कि नहीं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इफ फॉर अ सीक्वेंस the ratio, common ratio r, and will take a positive value, चाहे वो माइनस में आए या प्लस में आए, will take a positive value. If that r is less than 1, if that r common ratio is less than 1, then only sum to infinity exists. Sum to infinity exists. Sum to infinity exists मतलब we can add till infinite terms, मतलब मैं पूरे infinite terms को add कर सकता हूँ. And if I can add the formula to get the answer, मतलब वो infinite terms को add करने का, उस infinite terms का sum, उसका formula है a upon 1 minus r. So easy. इसमें n नहीं आएगा, बस कंडीशन ये है कि sum to infinity तभी एग्जिस्ट करेगा जब r लेस देन 1 रहेगा तो ही. अगर कॉमन रेशियो 1 से छोटा है तो ही सम टू इन्फिनिटी एग्जिस्ट करेगा,
और सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला दैट इज आई विल राइट एस इन्फिनिटी सम टू इन्फिनिटी टर्म्स द फॉर्मूला इज a अपॉन 1 माइनस r. इट्स a अपॉन 1 माइनस r. ठीक है, आई शैल स्टार्ट विद एक्सरसाइज सो इट विल बी मोर क्लियर. बस ये फॉर्मूला एक बार लर्न कर लो. ठीक है, I'll do start with exercise 4.3. Determine whether the sums to infinity of the following GP exist. If exist, find them. तो पहले चेक करना है कि सम टू इन्फिनिटी एग्जिस्ट करता है कि नहीं. अगर कर रहा है, सम टू इन्फिनिटी एग्जिस्ट है, तो फाइंड दैट सम, मतलब वो इन्फिनिटी सम निकालना है तुम्हें. सबसे पहले अगर तुम्हें इन्फिनिटी सम टू इन्फिनिटी एग्जिस्ट करता है कि नहीं, उसके लिए ऑलवेज वी कैलकुलेट आर, कॉमन रेशियो निकालेंगे. और कॉमन रेशियो अगर 1 से छोटा है तो यस, और अगर 1 से बड़ा है तो नो. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. So we have the values 1 by 2, 1 by 4, ठीक है. Here a first term 1 by 2, r कॉमन रेशियो कैसे निकालेंगे, डिवाइड करके. So 1 by 4 divided by 1 by 2. 1 by 4, 1 by 2 का रेसिप्रोकल विल बी 2 by 1. 2 1 जा 2 2 जा कैंसिल होगा, which is 1 by 2 है. मतलब मेरा कॉमन रेशियो 1 by 2 है. And that common ratio 1 by 2 less than 1 है. So we can write that r is less than 1. It means sum to infinity exist. अगर sum to infinity exist है तो we can find the sum to infinite terms, that is s infinity. It's very easy, a upon 1 minus r. A upon 1 minus r. Okay, now do this calculation. पहले नीचे का लेस करेंगे, मतलब हाफ ऊपर आने दो. 1 minus half which is again half. वैसे तो मैं हाफ और हाफ कैंसिल कर दूंगा, बट तुम लोग क्या करना, 1 by 2, 1 by 2 ऊपर आएगा तो उसको 2 by 1 रेसिप्रोकल करना, फिर कैंसिल करना. वैसे डायरेक्ट करूंगी तो भी चलेगा, बट कहीं के कैलकुलेशन में अलग अलग फिगर आएंगे तो फिर उसको ऊपर लेके जाके रेसिप्रोकल करेंगे. कैंसिलेशन हो रहा है तो कैंसिलेशन करेंगे, एंड दैट्स योर आंसर. यहाँ पे मेरा सम टू इन्फिनिटी का आंसर कितना आया, 1. ठीक है, नाउ सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करो एवरीवन. सेकेंड क्वेश्चन, सो यहाँ पे लेट्स चेक इट आउट. मेरा a which is -3 दिया. I will calculate r common ratio 1 divided by -3 which is -1 by 3. माइनस ऊपर ले सकते हैं. अगेन तुम्हारे पास 1 पॉजिटिव ले लेंगे तो 1 by 3, और ये स्टिल 1 से छोटा ही है, तो आई कैन यूज द फॉर्मूला s इंफिनिटी का विच इज a अपॉन 1 माइनस r. मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं सम टू इंफिनिटी एग्जिस्ट. तो s इंफिनिटी a अपॉन 1 माइनस r, a अपॉन 1 माइनस r which is -3 upon 1 plus 1 by 3. 3 1 जा 3 plus 1, 4 by 3. So which is -3 into 3 by 4, -9 by 4. That's your answer, -9 by 4. ठीक है, चेक कर लो कहीं कोई स्टेप्स में नहीं समझ में आया, यू कैन आस्क मी.